नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आज आप देखेंगे ताजा तरीन खबरों में गया जी का विशेष खबर। और गया जी का विशेष खबर पितृपक्ष मेले को लेकर है, क्योंकि गया में पितृपक्ष मेला का प्रारंभ होने वाला है। इसकी तैयारी पूरी तरह से जारी है गया जी में। और अब पितृपक्ष मेला बिल्कुल सज धज कर तैयार हो चुका है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं गया जी पितृपक्ष मेला महासंगम 2025 की। तो 2025 की पितृपक्ष मेला की पूरी तैयारी गया जी में कर ली गई है। जिला प्रशासन पूरी तरह से रेडी है पितृपक्ष मेला महासंगम के लिए। तो ऐसी व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है जो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। तो गया जी का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला अपने आप में अनोखा होता है, जिसकी पूरी तैयारी पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और बिहार सरकार की ओर से की जाती है। इस बार भी पितृपक्ष मेले की भव्य तैयारी की गई है और आने जाने वाले पिंडदानियों, श्रद्धालुओं, यात्रियों के लिए, पिंडदानी यात्रियों के लिए काफी व्यवस्था की गई है। और उस व्यवस्था में कहीं कोई आपको चूक नजर नहीं आएगी। सुरक्षा की बात हो तो आपको चाक चौबंद सुरक्षा मिलेगी, दिखेगी। और वहीं यदि सुविधाओं की बात करें तो गया के गांधी मैदान में बना टेंट सिटी में तमाम सुविधाएं आपको मिलेगा। उस टेंट सिटी में जो यात्री हैं, पिंडदानी हैं, वे मुफ्त में वहां ठहरेंगे। वहां पर मुफ्त में ठहरने की, खाने की उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो इस तरह का वाकया आप गया जी में जो पूरी तैयारी की जा रही है पितृपक्ष मेला का, उसका आप दास्तान सुन रहे हैं। क्योंकि गया जी में फल्गु नदी के तट पर पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है। और यह पितृपक्ष मेला 15 दिनों का मेला है। इस 15 दिनों में देश विदेश से बड़ी संख्या में पिंडदानी यात्री गया जी आते हैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध के लिए, पूर्वजों को पिंडदान देने के लिए, जिससे उनके आत्मा को शांति और सद्गति मिलती है। यही मान्यता है बालू का पिंडदान देने के लिए। और बालू का पिंडदान श्रद्धा का भाव जाहिर करता है। इसीलिए लोग अपने पितरों के, पूर्वजों के पिंडदान के लिए गया जी पधारते हैं। जाहिर हो इस बार गया जी में 6 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृपक्ष मेला महासंगम, जो आगामी 21 सितंबर को खत्म होगा। तो इस दौरान जो पूरी तैयारी की जा रही है वो अद्भुत तैयारी आपको और गया जी खिला निखरा हुआ आपको दिखेगा। इतनी भव्य व्यवस्था की गई है कि कहीं आपको डार्कनेस नहीं नजर आएगा, सभी जगह पे उजाला ही उजाला दिखेगा। तो इन तमाम सुविधाओं के बीच में पिंडदानी अपने पूर्वजों का पिंडदान कर सकेंगे। और टेंट सिटी में मुफ्त में वे रह सकते हैं। वे फ्री में रहकर अपना पिंडदान अपने पितरों का कर सकते हैं, क्योंकि ये श्राद्ध कर्म अपने आप में अद्भुत दृश्य करता है, भव्य दृश्य होता है उसका। और अद्भुत नजारा के साथ पिंडदानी अपने पूर्वजों का पिंडदान गया जी में करते हैं, जिससे सुख समृद्धि और शांति उनके परिवार में आती है। इन तमाम दृश्यों का दिखाएंगे और आपको आगे लिए चलते हैं कि किस तरह का दृश्य वहां होता है। ब्रेकिंग खबरें भी आपको दिखाएंगे। तो आइए इस बार ले लेते हैं ब्रेकिंग खबरों में, बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं हथौड़ा मार खबरों में। आप देख पा रहे हैं गया जी की तमाम खबरें। वो गया जी में आगामी
6 सितंबर से शुरू होगा विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला। प्रशासनिक तैयारी पूरी। तो ये बिल्कुल प्रशासनिक तैयारी पूरी हो गई है। बस अब शुरुआत का इंतजार है, प्रारंभ का इंतजार है। तो 6 सितंबर से 21 सितंबर तक यह पितृपक्ष मेला महासंगम गया जी में आयोजित होगा। 6 सितंबर से मेला का प्रारंभ जब होता है तो बड़ी संख्या में पिंडदानी यात्रियों की हुजूम जुट जाती है और अपने पितरों का पिंडदान के लिए यह हुजूम होता है। ये जो मेला है वो खासकर देवघाट, यूं कहें विष्णु पद वेदी जो है, मुख्य पिंड वेदी, वहां पर से ये शुरुआत होता है। तो भगवान विष्णु के चरणों के पास जो विष्णु पद मुख्य वेदी है, वहां से पितृपक्ष मेला का आगाज होता है और वहां पर देवघाट है। तो उस देवघाट जो है वहां पर भी पिंडदानियों की हुजूम होती है और सामूहिक पिंडदान भी वहां कराया जाता है। यूं कहें कि गया जी के पवित्र फल्गु नदी के तट पर यह महासंगम का प्रारंभ होता है और फल्गु नदी के तट पर बालू के पिंडदान से अपने पूर्वजों का पिंडदान दिया जाता है, जिससे पूर्वजों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन्हें सद्गति की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है गया जी में, क्योंकि इसी गया जी में तर गए थे सुर गया जी। गया जी सुर को भी भगवान विष्णु अपने आशीर्वाद देकर उसे तार दिए थे। इसीलिए गया सुर जो है वो तरन तारन धन्य धान्य हो गया था, तर गया था, जिसके नाम पर ये आज गया जी है। और यहाँ एक पिंड एक मुंड का विधान है, इसलिए गया जी में 12 मास पिंडदान होता रहता है। यहाँ 12 मास पिंडदान चलता रहता है, कभी पिंडदान का सिलसिला थमता नहीं है गया जी में। यही गया जी की मूल खासियत है और खासकर बालू का पिंडदान ही मेन महत्व रखता है, क्योंकि माता सीता अपने ससुर दशरथ जी को बालू का ही पिंडदान देकर उन्हें मुक्ति दिए थे, सद्गति प्राप्त कराए थे, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी बालू के पिंडदान से ही, क्योंकि सीता माता ने बालू का पिंडदान ही देकर अपने ससुर दशरथ को वैकुंठ स्वर्ग की प्राप्ति कराए थे। तो इन तमाम दृश्यों की वजह से गया जी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। विश्व प्रसिद्ध मेला पितृपक्ष मेला है, जिसे राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है, लेकिन पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है। आप अद्भुत नजारा इस दौरान आप देख पाएंगे। तो गया जी का ऐसी स्थिति है। तो तमाम स्थितियों से आप जब देखते हैं, गुजरेंगे, तो लगेगा अद्भुत गया जी अब बन चुका है। और पहले ये गया था, लेकिन अब ये गया जी में तब्दील हो गया है। ये भी दृश्य आपको दिखेगा। तो आप गया जी में आए और पिंडदान करें अपने पितरों का, कहीं कोई आपको कमी नहीं खलेगी। ये सबसे बड़ी वाक्य आपको नजर आएगा। आप जब पिंड वेदियों पर पिंडदान के लिए निकलेंगे तो हर जगह आपको काफी सुविधा और लाइटिंग की व्यवस्था मिलेगी, क्योंकि गया जी में डे नाइट पिंडदान का विधान है और डे नाइट ये पिंडदान का सिलसिला चलता रहता है। तो ठीक उसी अंदाज में यहाँ पर प्रशासनिक तैयारी भी की गई है और पूरा जगमग गया जी इस बार आपको नजर आएगा। जो गया जी है वो दुल्हन के तरह सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। आप देखेंगे कि इस दौरान में आपको गया जी में दीपावली का नजारा, दीपावली की छटा नजर आएगी। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और आप बिल्कुल यहाँ पर शांति और तमाम
सुरक्षा की व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट नजर आएंगे। ऐसी शांति आपको गया जी में प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति गया जी में है। तो आइए हम सीधे अब आपको लिए चलेंगे और पिंडदान के नजारा की तरफ लिए चलेंगे। पिंडदान का विहंगम दृश्य आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग 12 मास पिंडदान के लिए गया जी आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 दिवसीय विशेष मेला का जो आयोजन है पितृपक्ष मेला, उसी में सिर्फ आते हैं, ऐसी मान्यता नहीं है। यहाँ 12 मास पिंडदान का यह सिलसिला चलता रहता है। तो आइए हम आपको विहंगम दृश्य दिखाते हैं पिंडदान का, कि किस तरह से पिंडदानी अपने पूर्वजों का पिंडदान गया जी में देते हैं और वो सिलसिला कभी थमता नहीं है। 12 मास सिलसिला पिंडदान का चलता रहता है। तो सीधे आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं वो दृश्य जिसमें कि 12 मास पिंडदान का सिलसिला आगे बढ़ता रहता है और उसी का एक कड़ी है पितृपक्ष मेला महासंगम। तो आपको हम सीधे दिखाते हैं ये विहंगम दृश्य पिंडदानियों का। तो आइए आगे लिए चलते हैं आपको पिंडदानियों का विहंगम दृश्य की तरफ। देखिए विहंगम दृश्य पिंडदान का। तो ये पिंडदानियां बड़ी संख्या में गया जी पहुंचते हैं और अपने पितरों का इस तरह से पिंडदान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गया जी में तकरीबन 45 पिंड वेदियां हैं और उन तमाम पिंड वेदियों को अब पूरे तरह से सजाया संवारा गया है। वहां पूरी तरह से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और जितने भी ताल तलैया तालाब हैं जहां पर पिंडदान का व्यवस्था किया जाता है, चाहे वो प्रेतशिला हो, रामशिला हो या फल्गु का तट हो या देवघाट हो, तमाम जगहों पर पिंडदान की पूरी व्यवस्था की गई है। और यही वजह है कि देश दुनिया से इंडिया के कोने कोने से पिंडदानी गया जी पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में जो पिंडदानी पहुंचते हैं तो यहाँ एक जन सैलाब पिंडदानियों का उमड़ पड़ता है अपने पितरों का पिंडदान के लिए। और ऐसी जब हुजूम जुटते हैं तो गया जी पूरी तरह से भर जाता है और ये सभी जगह पे नजर आता है बस पिंडदान ही पिंडदान। क्योंकि यहाँ पर जो उनके रहने खाने ठहरने का व्यवस्था है वो भी बिल्कुल सुदृढ़ व्यवस्था किया गया है जिला प्रशासन की ओर से। जैसा कि आपको पता है कि आप दृश्य जो आप देख पा रहे हैं ये भव्य विहंगम दृश्य है पिंडदान स्थल का। तो जितने भी पिंडदान स्थल हैं उन तमाम 45 पिंड वेदियों को सजाया संवारा गया है, दुल्हन की तरह उसे सजाया गया है। जो प्रधान पिंड वेदी है विष्णु पद पिंड वेदी, वहां पर काफी आकर्षक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इतना भव्य आकर्षण वहां पर नजर आएगा कि आप डे और नाइट दोनों वक्त में आप पिंडदान कर सकते हैं, फिर भी आपको कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आएगी। और कहा जाता है कि जब पिंडदान के श्रद्धा लेकर पिंडदानी यहाँ आते हैं तो यहाँ से शांति और समृद्धि का कामना कर यहाँ से जाते हैं तो उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसीलिए कहा जाता है कि पिंडदान पितृपक्ष श्राद्ध कर्म अपने आप में ये बहुत महत्व रखता है। इस दौरान गया जी के तमाम इलाका जो है वो सज संवर कर तैयार हो चुका है। तो ये दृश्य से आप देख सकते हैं जो विहंगम दृश्य है। यहाँ पर पिंड वेदियां तो बहुत हैं लेकिन खासकर रामशिला, देवघाट, विष्णुपद पिंड वेदी, अंतःसलीला फल्गु नदी के तट पर बड़ी संख्या में पिंडदानी पिंडदान करते हैं। यही दृश्य वहां पर आपको नजर आता है
वैसे तो प्रेतशिला भी है, अक्षय वट भी है, लेकिन अक्षय वट पर मान्यता है कि वहां पर वो जीवत जीवत वृक्ष है, जीवंत वृक्ष है अक्षय वट, इसीलिए वहां पर भी विहंगम दृश्य मिलते हैं। प्रेतशिला के पास प्रेत शिला के वक्त जो वहां पर दृश्य दिखता है, तो वहां भी बहुत ही विहंगम दृश्य आपको नजर आते हैं। तो इसे ही मान्यता है और इसी के लिए ये पितृपक्ष मेला शुरू होने वाला है 6 सितंबर से, जो आगामी 21 सितंबर को खत्म होगा। और इस दौरान गया के डीएम पूरी व्यवस्था किए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कल सीएम भी इस व्यवस्था का जायजा लिए हैं, और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जी आए तो इसी तरह का ऐतिहासिक पितृपक्ष मेले का जो तैयारी है उसका पूरा उन्होंने जायजा लिया है, ताकि कहीं कोई कमी ना रहे। इसीलिए इसी भाव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरी व्यवस्था पिंडदानी यात्रियों के लिए तैयार रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गया जी के जो गांधी मैदान है, वहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए यानी पूरी आवासन का व्यवस्था उनका निःशुल्क होता है। मुफ्त में पिंडदानी वहां ठहरते, खाते पीते और अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। ये बहुत बड़ा खासियत रखता है टेंट सिटी। तो हर जगह पे यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। संवाद सदन है, तो संवाद सदन में भी पिंडानियों के ठहरने की पूरी व्यवस्था होती है। अशोक अतिथि गृह है, वहां भी पिंडानियों के लिए व्यवस्था ठहरने का होता है। तो यूं कहें कि ठहरने के लिए काफी व्यवस्था किया गया है, ताकि उन्हें कोई यहाँ प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई सुरक्षा का उन्हें प्रॉब्लम ना हो। इन तमाम दृष्टिकोण से ये पितृपक्ष मेला अपने आप में बेहद खास दिखता है। तो अभी आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट पितृपक्ष मेला 2025, और ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, स्पेशल रिपोर्ट देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। और आप देख पा रहे हैं हथौड़ा मार शो, और इस हथौड़ा मार शो में पितृपक्ष का विशेष महत्व के साथ साथ वहां की पूरी तैयारी का भी आपको दृश्य दिखाया गया है। तो आप तमाम दृश्यों को देख पाते हैं। ऐसे ही दृश्य के लिए आप बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस विहंगम दृश्य में शामिल होने के लिए, अपने पूर्वजों का पिंडदान देने के लिए बिल्कुल निर्भीक होकर गया जी में पधारें और अपने पूर्वजों का पिंडदान दें, ताकि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था से आप रूबरू हो सकें, और अपने जो कामना होता है उस कामना से जो आप गया जी आएंगे उसकी भी पूर्ति होती है, क्योंकि गया जी में सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है, ऐसी मान्यता है। तो आप भी गया जी पधारें, और आपका भी मनोकामना ईश्वर की कृपा से भगवान विष्णु की नगरी में पूर्ण होगा। ये विष्णु की नगरी जो है वो सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करने का पावन पवित्र स्थली है, क्योंकि ये गया जी जो है एक तरफ से मोक्ष भूमि है, तो दूसरी तरफ से ये ज्ञान भूमि है। तो मोक्ष भूमि और ज्ञान भूमि ये गया जी में आपका बहुत अंज न्यूज मीडिया की तरफ से भी आपको पहल देखेंगे, और आप तमाम रिपोर्ट को भी देख पाएंगे। तो गया जी में आपका आगमन और तैयारियों के साथ गया जिला प्रशासन पूरी तरह से तटस्थता के साथ आपके लिए सदैव तत्पर है। तो आप देख रहे हैं इस रिपोर्ट को अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। आप इस रिपोर्ट को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
खबरों के साथ मैं आपके साथ अशोक कुमार अंज इस हथौड़ा मार रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।